अरे गोबर भक्त, हाँ हमसे बात करेंगे 85-100 रुपए के लिए दरवाजे पे लखनऊ में पहुंच गए कटोरा लेकर के ये हमसे बात करेंगे। अरे तुम्हारे 85-100 का हरियाणा भी लात मार के भगा दी, तुम्हारी सारी योजनाओं को लात मार के भगा दी। किसान बहुत परेशान है। हर जिस स्टेट में जाते हैं वहाँ लात मार के भगाते हैं इनको। क्यों? इनके मन में नेशन फर्स्ट नहीं है। ये न्यूज देख के भी बेशर्मी दिखाते अनिल विज को गांव के अंदर घुसने नहीं दिया गया। और कई ऐसे गांव हैं हरियाणा के अंदर जहां पर साफ साफ बैनर लगा दिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी को इस गांव में आना वर्जित है, मना है, तब भी नहीं माने। हाँ, लेकिन यहाँ पर लगातार कांग्रेस के नेताओं की तरफ से और तमाम लोगों जनता की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस की हार में भी जीत हुई है। इस पर आखिरकार क्या वजह है और जो तमाम सवाल बने हुए हैं, कौन जिम्मेदार रहा और अब क्या करना चाहिए कांग्रेस को, उस पर चर्चा करेंगे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि कांग्रेस हार के भी जीत गई? देखिए, जो हार के जीते उसे सिकंदर कहते हैं जी मैम। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा निगेटिव चलाया था कि हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी कहते थे, हुआ क्या, ये वहाँ जाके खुदार के आ गए। ऐसे ही हरियाणा में चिल्ला रहे थे कि अब की बार कांग्रेस को हम नस्ते नाबूद कर देंगे, निस्ते नाबूद कर देंगे। हुआ क्या, 37 सीटें लेकर आए। तो जिस राज्य में 10 साल जिस पार्टी की सरकार चलती हो, केंद्र में 10 साल से सरकार चलती हो और विपक्ष वहाँ 37 सीट लाता है तो जीता ही तो बोला जाएगा। आप 50 लाए हैं तो उसके बाद में आपके विपक्ष में जो है, विपक्ष में 5 निर्दलीय भी जीते हैं और आप समर्थन करते हैं निर्दलीयों का। आप सबसे बड़ी पार्टी भारत की होने के बावजूद 4 लोगों जो निर्दलीय लड़ रहे थे उनका आप समर्थन कर रहे थे। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिली है, 0 सीट मिली है। कौन समझाए? इसीलिए कहते देखो ये वर्ष ये बताओ कश्मीर में कितनी मिली है? कश्मीर में नहीं मिला, लेकिन जम्मू में तो मिला। जम्मू रीजन में 19। ये भगवान कह रहे हरियाणा में कांग्रेस हार के भी जीती है। कौन? जनता कह रही है। इसको 2 जगह बताया हूँ। साइड हो जा। हारी हुई चुनाव को कैसे जीतते हैं। अगर कुछ पढ़ना है तो हमारे मुख्यालय बीजेपी का है दीनदयाल मार्ग, उस पे जाओ, बीजेपी का मुख्यालय, उसमें जाके ट्यूशन पढ़ो। अरे तुम्हारा गांव समा जाएगा, तुम्हारा गांव। अच्छा, और जीती हुई चुनाव कैसे हार जाते हैं, अगर पढ़ना है 14 अकबर रोड राहुल गांधी के कार्यालय उसमें जाके पढ़ो। देखिए कितनी बड़ी अच्छी बात करी मेरे अंधभक्त अंकल ने कि कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय मेरे जिले से बड़ा है। मेरा जिला जो है 100 किलोमीटर दूरी में आता है। जो भारतीय जनता पार्टी 10 साल से यहाँ पर एक एम्स नहीं बनवा सकती है, लमसम 100 किलोमीटर रेंज में एक कार्यालय बना सकती है। कितनी बड़ी भक्ति है इनकी, देख लीजिए। झूठ बोलने का अथा नहीं है, झूठ बोलने के लिए भी कहते हैं, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती। भैया हरियाणा में हरियाणा में हमने आपके बीच में नहीं बोला था ना, आपको कहता हूँ नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। पहले अकल लाओ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ना छोड़ दो। अगर जीतने का लक्ष्य भारतीय किसी भी पार्टी को चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी से ऐसे सीखे कि चुनाव आयोग को अपने अधीन कर दे, फिर कोई नहीं जीत सकता। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को अपने बस में कर रखा है, चुनाव आयोग से वो कहते हैं तारीख बढ़ाइए, तारीख बढ़ जाती है, तारीख घटाइए, तारीख घट जाती है। चुनाव आयोग आज अपने दम पर कुछ नहीं कर पा रहा है। मैं ये आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है उसमें पूरा सहयोग चुनाव आयोग का है। जो 37 सीट जीते हैं वो इस्तीफा दे देंगे कि हम जीत नहीं मानते हैं, दे सकता है, ये केवल बहानाबाजी है। जो जीते हैं वो कह दे कि हम गलत जीत गए हैं। 72 सीट था कांग्रेस का। दूसरी बार ये बार कश्मीर को अलग, जम्मू को अलग मांग रहा है। ये बांटने वाली राजनीति करते जा रहा है, हिंदू में बांट रहा है और जम्मू कश्मीर को बांट रहा है। जम्मू हरियाणा पे चर्चा यहाँ पे में तो 10 साल के बाद कभी सरकार लौटी नहीं। कांग्रेस कह रहा सुपड़ा साफ है। यही तो सवाल करे कि 70-77 से सीधा 30 कैसे आ गए। जैसे कई जगह बनाई भारतीय जनता पार्टी ने। जैसे इनके आका मूर्ख, ऐसे इनके प्रवक्ता मूर्ख। ये प्रवक्ता बन के आ जाते हैं, इनको कुछ ज्ञान तो है नहीं। अरे अगर हमने एम्स ने बनाए दिल्ली में तो हरियाणा में TTBT दहेज में भी नहीं दिया बाड्रा को।
भाई दहेज में भी नहीं दिए पूरी कॉलोनी बाड्रा को। और ये टीटी कौन दिया था, इनसे पूछे। आज हरियाणा की जनता ने क्यों नकारी, क्यों? कहते विनेश को जीतने नहीं देंगे, विनेश भी भारी बहुमत से जीत। कहाँ जीती? जो कहे ना, सुनो, अरे सुनो, पहले राउंड से हारते लास्ट में 5000 वोट से जीता। जो कांग्रेस कहती थी, अनिल ब्रिज, अरे सुनो, अरे सुनो, जो कांग्रेस कहती थी किसान परेशान, जवान परेशान, महिला परेशान, सारे परेशान, वो कहाँ निशान, कहाँ लगी मोहर? जो अगर परेशान था तो मोहर कैसे लगी कमल पे? बिल्कुल परेशान है। इनकी बात कि कांग्रेस का वोट परसेंटेज ही बड़ा है और सीट भी बड़ी है। आपके तरीके जम्मू के कश्मीर के अंदर 0 नहीं आई है। और वो मेरा भाई जो कह रहा था कि जम्मू और कश्मीर को अलग कर रहे हैं, मैं उसको ये समझाना चाहता था कि वहाँ पर जब ठंडियाँ पड़ती हैं तो वहाँ के मुख्यमंत्री जम्मू में आके सरकार चलाते हैं, और जब ठंडियाँ खत्म हो जाती हैं तो कश्मीर में जाकर चलाते हैं। ये गोबर भक्तों को कुछ नहीं पता है। हम तो बधाई देते हैं नेशनल कांग्रेस पार्टी और एनसीपी को बधाई देते हैं। क्या ये बधाई देंगे हरियाणा के? इनके मन में खोट है। जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम खराब, मीडिया खराब, और ये क्या कहते हैं चुनाव आयोग खराब, और जब जीतते हैं तो सब सही। जब जम्मू कश्मीर जीते तो वहाँ राजतंत्र लोकतंत्र है, और जब हरियाणा हार गए तो यहाँ तंत्र हार गए। अरे कहाँ छुपाओगे तुम, कहाँ भागोगे तुम? नेशन फर्स्ट सीखो, देश को, मीडिया को, कानून को, मीडिया को, चुनाव आयोग को सम्मान करना सीखो, आदर करना सीखो, तब जाकर के तुम्हें देश की जनता मिलेगी। चुनाव आयोग का सम्मान तो करना ही चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग करे तो, लेकिन जब चुनाव आयोग ने पहले 4 तारीख या 6 तारीख की डेट लगा दी थी तो फिर 8 तारीख क्यों कर दी गई? क्या मतलब था भाई? तुम किधर सुना था? अरे बोलो दे दो। अरे तुम क्यों नहीं गए? तुम अरे गोबर भक्त क्या बोल रहे थे पहले मेरे को? अरे गोबर भक्त, हाँ हमसे बात करेंगे। 8500 रुपए के लिए दरवाजे पे लखनऊ में पहुंच गए कटोरा लेकर के, ये हमसे बात करेंगे? अरे तुम्हारे 8500 का हरियाणा भी लात मार के भगा दी, तुम्हारी सारी योजनाओं को लात मार के भगा दी। किसान बहुत परेशान है। हर जिस स्टेट में जाते हैं वहाँ लात मार के भगाते हैं इनको। क्यों? इनके मन में नेशन फर्स्ट नहीं है, देश की तरक्की नहीं है, देश की विकास नहीं है, देश को डुबाने की है। जो आतंकवादियों के साथ खड़ा होगा, समाज को तोड़ने वाले के साथ खड़ा होगा, देश की जनता उसे लात मार के भगाएगी। हो गई बात, अब बोल लो। अरे जा कहा सुन लो। बिरयानी तो मोदी जी खाने उतरे थे पाकिस्तान। सुनिए, पीडीपी के साथ गठबंधन ये करे। भैया सुनो, पीडीपी के साथ गठबंधन ये, पीडीपी के साथ गठबंधन ये करे। जो देश 2 ही पार्टी है उसके साथ गठबंधन ये करे, महिलाओं का सम्मान न करे। जो उसको भैया सुन लो, महिलाओं का सम्मान न नीतीश कुमार ने किया। विधानसभा के अंदर खड़े होकर नीतीश कुमार ने महिलाओं के बारे में ऐसी बात करी, उसकी गोद में जाकर आप बैठ गए। सुनिए मैडम जी, यही ब्रजभूषण के खिलाफ हमारी ओलंपिक ने मना, लेडीजों ने कहा, आपने उसको टिकट दे दी। वही मैंने पहले भी आपको कहा, गोपाल इनको कुछ नहीं, देश के लोग खाली गोबर भक्त है मैडम जी, इन्हें कुछ नहीं पता है। पढ़ के आते, जो महिला 6000 वोट से जीती है उसको ये नहीं पता है। और जो आदमी अनिल विज जो वहाँ का स्वास्थ्य मंत्री रहा हो, वो शाम तक 4 बजे तक आगे पीछे रहा हो, उसको बता रहे हैं अनिल विज। और मैं बधाई देने की बात करते हैं, मैं अनिल विज को बधाई देता हूँ। आने वाले समय में वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। बहुत सारी बधाई, बहुत शुभकामनाएं। बस हो गई बात इनके। ये लोग से बात क्या करना? ये लोग वो लोग हैं जो किसी के काम को सराहते नहीं। अरे नेशन फर्स्ट के साथ जुड़ो, देश में महिलाओं के साथ जुड़ो, किसान के साथ जुड़ो, विकास के साथ जुड़ो, नौजवान के साथ जुड़ो। जिस चीज़ को लेकर हरियाणा में गया था, किसान परेशान, हरियाणा के किसान परेशान। चलिए ये बात बताइए, भाजपा आ गई ना, राहुल परेशान। हाँ, भाजपा आ गई ना सत्ता में, अब किसानों को सभी फसलों पर एमएसपी देगी नहीं देगी? पहलवानों को न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा? फिर नहीं मिलेगा। किसान के हित में जो भी कार्यक्रम होगा, जो भी फैसिलिटी होगा, अगर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, एनडीए ने दिया है और आगे भी देगा। अगर इनके बातों पर भरोसा होता, जो राहुल गांधी ने कहा था मैं आऊंगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। राहुल गांधी को छोड़िए, अब ये बताइए, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, अब 0 पे आएगा? क्या करेंगे? अगर हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 होता तो बगैर खर्ची, बगैर पर्ची की नौकरी मिली है। तो आप देंगे ना सत्ता में?
तो जनता नकार देती भाजपा को, कांग्रेस को लाती। इसका मतलब है हरियाणा में कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं। ये न्यूज देख के भी बेशर्मी दिखाते अनिल विज को गांव के अंदर घुसने नहीं दिया गया। और कई ऐसे गांव हैं हरियाणा के अंदर जहां पर साफ साफ बैनर लगा दिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी को इस गांव में आना वर्जित है, मना है, तब भी नहीं मान रहे। हाँ, ये मान रहा हूँ आप जीते हैं, लेकिन आप परसेंटेज देख लीजिए। 10 साल आपने हरियाणा में राज किया, 10 साल केंद्र में राज किया, फिर भी एक विपक्ष की पार्टी जो पहले 22 सीटों पर आई थी, विपक्ष की पार्टी जो 22 सीटों पर आई थी, आज 37 सीट ले आती है। तो बेशर्मी तुम्हारे अंदर है कि उसके अंदर है? यहाँ पर ब्रिजभूषण शरण सिंह कह रहे विनेश फोगाट ने कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया है। सुनिए, यही मैं ये महिलाओं का सम्मान करने वाले हैं ना। किसी महिला के बारे में बोलने से पहले आप अपने घर में माँ बहनों को भी, आपके घर में हैं, हमारे भी हैं, उनको देखिए। आपकी हिम्मत नहीं हो रही है कि ब्रिजभूषण के खिलाफ चाहे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या अमित शाह हो या मोदी जी हो या राजनाथ सिंह हो, एक स्टेप उठा के दिखा दें कि हम आपको 5 साल के लिए बैन कर रहे हैं। आप उसके खिलाफ एक बोल के दिखाइए जिसने महिलाओं का अपमान किया है। आप केवल महिलाओं का अपमान करने वाले के साथ रहते हैं। जिंदगी भर आपने यही किया है और यही करते आए। झूठ बोलना, सबसे बड़ा झूठ बोलना तुम्हारा काम है, और झूठ का समर्थन करने वाले ऐसे गद्दार लोग हैं। आप सुन ले, आप ही के जैसे एक चैनल एक महिला से पूछ रही थी वहाँ पे, जो मैडम आप किसको वोट दोगे? तूने क्या कही? महिलाओं का सम्मान, महिलाओं को ऊंचा उठाने का काम, नौजवानों को, महिलाओं को सुरक्षित करने का काम अगर मोदी किया तो मोदी के सिवा किसको देंगे? और वो सुनो, आज वो जो महिला की बात हमारे कान में गया, मैं भी मायूस था। 8 बजे जब ईवीएम खुला, अब 62 तक गए, तो वहाँ गए थे राहुल बाबा, वहाँ जाके गोल गोल जिलेबी की दुकान, जबकि जिलेबी बनती है हलवाई की दुकान पे, उन्होंने कहा फैक्ट्री में बनती है। और वो जनता ने साबित कर दी झूठ की जुमला, और कहा उन्होंने कि हम जो मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं उसमें जिलेबी बेचेंगे, लेकिन उस जिलेबी की थाली को जनता ने लात मार के नकार दी। और महिलाओं को सम्मान, किसानों का सम्मान, सब पे मोहर लगा करके नायब सिंह सैनी को तीसरी बार सत्ता में लाने का काम किया हरियाणा की जनता। और मैं हरियाणा की जनता को बधाई देता हूँ। ऐसे ऐसे चमचे जुमलेबाज को लात मार के भगाया है, आगे भी भगाएगा। जो ये ऐसे अनपढ़ गवार आदमी, भैया बोलना नहीं, कोई बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, अनपढ़ गवार आदमी, हमारे सनातन धर्म में कभी भी थाली में लात नहीं मारा जाता है। और आप जैसे बहरूपिये धोखेबाज आदमी थाली पे लात मारते, क्योंकि अन्न हमारा भगवान है। हम अपने सनातन धर्म में अन्न का अपमान नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग न महिलाओं का सम्मान करेंगे न अन्न का सम्मान करेंगे। कौन ऐसा आदमी है जो थाली में लात मारता हो? और मान्यवर आपको बता दूं, हल्दीराम फैक्ट्री में बनाता है नमकीन, हल्दीराम बिस्कुट फैक्ट्री में बनता है, ब्रिटानिया फैक्ट्री में बनता है, पार्ले जी फैक्ट्री में बनता है। और सुनिए, और हम लगाएंगे रसगुल्ले की लगाएंगे और जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे। पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जलेबी भी मशहूर करेंगे, जैसे हल्दीराम का नाम मशहूर हुआ कांग्रेस सरकार में। लेकिन तुम्हारे जैसे आदमी गोबर भक्त हैं, जो किसी भी काम को बढ़ाना नहीं जानते, उन्हें घटाना जानते हैं। जिंदगी भर आपने ये किया, देश का गुलामी में जिलवाया, गुलामियों के साथ आप अंग्रेजों की गुलामी की आपने, और आज भी वही करना चाहते हो। देश को आगे बढ़ने में आप नहीं देखना चाहते हो। गुलामी किसने किसको किया और किसने नहीं किया, वो सब देश की जनता ने मोहर लगा रखा है। 15 साल से 3 टर्म से लगा रही है। और जा मत चमचो, जा मत लगा रहा है। देख लिया देश की जनता कि किसने गुलामी की, अंग्रेजी की शासन को किसने सौंपा। आज देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने का, जाति में बांटने का, संप्रदाय में बांटने का काम कौन कर रहा है? ये जिलेबी बेचने वाले। देश की जनता ने जिलेबी बेचने वाले को दुकानें हमेशा के लिए बंद कर दी, कभी ये सत्ता में नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर तमाम लोगों ने राय दी है अपनी। हरियाणा में क्या हुआ वो सबने देखा, लेकिन आखिरकार जनता का यही कहना है कि कांग्रेस की हार के बावजूद भी जीत हुई है। आप लोग कितने सहमत हैं इस बात से बताइएगा, और देखते रहिए DS4 न्यूज़।